अलग अलग क्षेत्र में डिमांड के हिसाब से किसान भाई आलू की अलग अलग किस्में लगाते हैं, लेकिन आज के समय में क्या है कि सीड्स मिलना थोड़ा आसान हो गया है। इसलिए किसान भाई उन किस्मों को लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं जो उत्पादन के मामले में काफ़ी अच्छी हैं। तो आज दोस्तों हम ऐसी 10 किस्मों को शामिल कर रहे हैं जो आप लगा सकते हो। उत्पादन के मामले में काफ़ी अच्छी 10 के 10 प्रजातियाँ हैं, लेकिन जब आप बुआई करते हो तो उसके पहले जो सीड्स होता है उसके बारे में आपको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है, तभी आप किस्मों से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम उन 10 किस्मों के बारे में बात करेंगे, फिर सीड्स के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है इसके बारे में भी हम छोटी सी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आलू की उन टॉप 10 किस्मों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो किसान भाई ज़्यादा पसंद करते हैं और इस किस्मों को लगा करके किसान भाइयों को उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। देखिए किसान भाइयों, जो एक वैरायटी है कुफरी ज्योति, इस वैरायटी को किसान भाई ज़्यादातर लगाना पसंद करते हैं। अगर हम कुफरी वैरायटी की बात करें तो ये 80 से लगा करके 150 दिन में अलग अलग एरिया में ये पककर तैयार हो जाती है। तो इस हिसाब से ये काफ़ी वैरायटी अलग अलग क्षेत्रों में पसंद की जाती है और 1 हेक्टेयर में 150 से 250 कुंतल तक पैदावार दे देती है, यानी 300 बोरी से लगा करके 500 बोरी 1 हेक्टेयर में पैदावार मिल जाती है। क्षेत्र और एरिया के हिसाब से उत्पादन और समय पर फर्क आपको इस वैरायटी में देखने को मिलता है। सेकंड वैरायटी है कुफरी बहार, जिसको 3797 भी कहते हैं और ये 90 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अलग अलग एरिया के हिसाब से टाइम अलग अलग हो जाता है। 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर, यानी यदि हम पैदावार की बात बोरियों में बात की जाए तो बोरी आपको 400 से लगा करके 500 बोरी 1 हेक्टेयर में इस वैरायटी से पैदावार मिल जाती है। तीसरी वैरायटी है कुफरी नीलकंठ। इस वैरायटी को भी किसान भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। और इस वैरायटी की अच्छी बात है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो थोड़ा बेटर किस्म में एक हिसाब से हम कह सकते हैं। जो ठंड और पाले से भी ये वैरायटी है वो बची रहती है, यानी उसके प्रति सहनशील है। तो इसलिए ऐसे एरिया में अगर आप लगाना चाहते हो जहाँ पर टेम्परेचर डाउन रहता है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तो उत्तरांचल, ऐसे एरिया में जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री तक चला जाता है, तो ऐसे एरिया के लिए बेटर किस्म है और उत्पादन काफ़ी शानदार है इस किस्म का। यदि हम 1 हेक्टेयर में बात करें तो 350 से लगा करके 400 कुंतल तक 1 हेक्टेयर में ये पैदावार देने की क्षमता रखती है, यानी 700 बोरी से लगा करके 800 बोरी तक 1 हेक्टेयर में पैदावार इस वैरायटी से मिल जाती है। तो जहाँ ऊपर की वैरायटियाँ लगभग एकड़ के बराबर इस पैदावार, वहीं पर इसमें एकड़ के जितने पैदावार मिलेगी उसमें हेक्टेयर में मिलने वाली है। तो इसलिए ये ठंड से भी सहनशील है और पैदावार के मामले में भी अच्छी है। तो इसलिए कुफरी नीलकंठ वैरायटी इन एरिया में ज़्यादा पसंद की जाती है और लोग पसंद भी करते हैं और इसका आलू भी खाना पसंद करते हैं। चौथी किस्म है कुफरी चिपसोना। अब कुफरी चिपसोना में कोई अकेली वैरायटी नहीं है, क्योंकि इसके अलग अलग किस्में निकाली गई, जैसे चिपसोना 1, चिपसोना 2, चिपसोना 3, चिपसोना 4, और ये पैदावार सब में थोड़ा अलग अलग होती है और टाइम भी थोड़ा अलग अलग लेती है, यानी 125 से लगा करके 145 दिन तक अलग अलग वैरायटियों का टाइम रहता है पकने में और 300 से लगा करके 350 कुंतल पैदावार मिल जाती है। तो उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलता है। इसको इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि ये मार्केट में इसको व्यापारी भी खरीद लेता है और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसको लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है, जो लास्ट में मीठा आलू हो जाता है। ऐसी समस्या चिपसोना में देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए थोड़ा लंबे टाइम तक पकने का टाइम लेती है, लेकिन इसको इसी हिसाब से पसंद किया जाता है लगाना। थोड़ा लंबा आलू होता है और अच्छी डिमांड रहती है, चिप्स बनाने आदि में भी इसकी अच्छी डिमांड रहती है। तो इस हिसाब से इसका रेट भी दूसरी किस्मों की अपेक्षा अच्छा मिल जाता है। नेक्स्ट वैरायटी है एलआर, जिसको लेडी रोस्टा बोलते हैं और ये पुरानी किस्म है और एक नई अपग्रेडेड किस्म है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एलआर यानी लेडी रोस्टा लगाते हो तो अपग्रेडेड किस्म का चुनाव करना चाहिए, जो
80 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पुरानी किस्म जहां 200 से 250 कुंतल पैदावार 1 हेक्टेयर में देती थी, वहीं नई किस्म जो है 250 से 350 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता रखती है और रोग बीमारियां भी इसमें कम आती हैं। कुछ पुरानी वैरायटियों में समस्या देखी गई है जो कि इसमें देखने को नहीं मिलती है, बहुत कम माइनर से देखने को मिलती है। छठी वैरायटी है 302 आलू। इस आलू को आगरा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। आगरा में इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, तो आगरा के आसपास के एरिया के किसान भाई इसको बुआई ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जहाँ डिमांड जिस वैरायटी की ज़्यादा रहती है वहाँ पर उसका एरिया क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। तो 80 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 400 से 450 कुंतल प्रति हेक्टेयर उत्पादन दे देती है, यानी दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा उत्पादन भी मिलता है और पसंद भी इसको खाने आदि के लिए किया जाता है। अगर आप अगेती के रूप में लगा देते हो, यानी पहले लगा देते हो, तो ये जल्दी तैयार हो जाएगी और बाद में आप दोबारा दूसरी फसलें भी कर सकते हो। इसके बाद है कुफरी मोहन, ये भी 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। तो अगर आप इसकी अगेती बुआई कर देते हो तो 2 बार भी बहुत से किसान भाई इस किस्म की बुआई करके पैदावार लेते हैं, क्योंकि पहली बार जब बुआई करते हैं तो 80 से 90 दिन में जो तैयार होती है वो 60-65 दिन में ही खुदाई करके और मार्केट में अगेती जो आलू पहले आने लगता है उसमें बिक्री कर देते हैं और अच्छा खासा रेट मिल जाता है। और उसके बाद सेकंड बार बुआई करते हैं जो लास्ट तक पककर तैयार हो जाती है, जहाँ दूसरी किस्में पककर तैयार हो जाती हैं सेम उसी टाइम लगभग ये भी तैयार हो जाती है। तो 2 बार इसको बहुत से किसान भाई उगाते हैं और इससे प्रॉफिट भी मिलती है और रेट भी काफ़ी अच्छा पहली बार मिल जाता है। और दूसरी बार तो नॉर्मल जितनी सब वैरायटियों की बिक्री होती है लगभग वही रहती है, लेकिन पहले यदि आप पहले आलू तैयार कर लेते हो, पहले खुदाई कर लेते हो, तो उसका रेट आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिल जाता है। 350 से 450 कुंतल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल जाता है। तो उत्पादन में काफ़ी अच्छी है और अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। 2 बार करना चाहते हो तो इस टाइम पर आप लगा सकते हो और इसके बाद कुछ टाइम बाद भी आप लगभग दिसंबर के आसपास फिर से इसको लगा सकते हो। 8वीं वैरायटी है E4486 जो 135 दिन में पक्का तैयार होती है। 250 से 300 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदावार मिलती है। ये वैरायटी कुछ ही एरिया में पसंद की जाती है, तो अगर आप इस वैरायटी को लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। वैरायटी 9वीं है वो खपरी देवा है जो 125 दिन में तैयार होती है। 300 से 400 कुंतल पैदावार मिलती है और तराई इलाके में इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। यानी अगर आप तराई इलाके में रहने वाले हो तो कुफरी देवा लगा सकते हो, क्योंकि इस इलाके में इस आलू को पसंद भी किया जाता है और दूसरी किस्मों की अपेक्षा रेट भी अच्छा मिल जाता है और उत्पादन 400 कुंतल तक प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। 10वीं वैरायटी की बात करें तो कुफरी गंगा है जो 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। 250 से 300 कुंतल पैदावार मिलती है। तो ये जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं, बहुत से किसान भाई पहले खुदाई करके और दूसरी फसलें लगाते हैं, तो बहुत से किसान भाई अगेती के रूप में इसको तैयार करके और कच्चा आलू खुदाई करके मार्केट में बेच करके और फिर से लगा देते हैं, जिससे 2 बार भी आलू की खेती कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन वैरायटियों को चुनाव करके अपने खेत में लगा सकते हो और पैदावार अच्छी खासी ले सकते हो। अब हम बात कर रहे थे जो पहले बताया था कि अगर आप इनको लगाना चाहते हो तो सीड्स के मामले में आपको बहुत चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत सी जगह पर क्या रहता है कि मिलावट के सीड्स मिलते हैं जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं और क्वालिटी के साथ समझौता किया जाता है, तो आपको नुकसान होता है। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि जो ये वैरायटी होती है, अगर वैरायटी ख़त्म हो जाती है तो लगभग मिलती जुलती दूसरी वैरायटी आपको बेच दी जाती है और आप पहचान नहीं पाते हो, जिससे उत्पादन पर तो फर्क पड़ता है, रोग बीमारियां भी आती हैं और हो सकता है कि आपके क्षेत्र के लिए वो वैरायटी नहीं हो जो वैरायटी दे दी गई है। तीसरी चीज़ यही है कि ये ज़रूरी नहीं है किसी अच्छी कंपनी ने वादा किया है कि हम सीड्स देंगे वहाँ पर मिलावट नहीं होगी। आप अगर लेना चाहते हो तो सभी चीज़ों को बारीकी से ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही सीड्स को लेना चाहिए। बहुत से किसान भाइयों के साथ थोड़ा धोखा हो जाता है कि अच्छी क्वालिटी का सीड्स बता करके और उनको घटिया क्वालिटी का सीड्स दे दिया जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों मैं यही कहता हूँ, जब भी आप सीड्स लें तो पहले अच्छी तरह से जांच परख लें और संतुष्ट होने के बाद ही आप सीड्स खरीदें और अपने खेतों में बुआई करें। इससे जो है उत्पादन तो आपको ज़्यादा मिलेगा और आपका नुकसान भी नहीं होगा। और कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे नुकसान होता है और नुकसान का आप क्लेम आदि भी नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी रही। अगर आप
इन वैरायटियों को लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ।